The biggest fear in my life was to be alone. Hi everyone, this is Surbi Gandhi and honestly मुझे सबसे ज़्यादा डर अकेले रहने से लगता था. Growing up, I never had too many friends. I was very shy, very introvert. मैं बहुत कम बात करती थी. स्कूल में भी I remember कि मैं अपना टिफिन अकेले रह के करती थी एंड तब से ही मुझे अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता था. सबके पेरेंट्स उनको फ्रेंड्स के साथ अलाउ करते थे बाहर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, बट आई हैड वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स. तो मैंने स्कूल में, कॉलेज में कभी भी आवारागर्दी या कभी भी ज़्यादा मजे नहीं किए और मैं हमेशा अकेली रही हूँ. So in today's video, I am going to teach you how to be okay with being alone because I am someone who has been alone for a very long time and a lot of different periods in my life, and I figured out how to not make it hurt and how to make it actually kind of fun. I've gotten to a point where I enjoy my own company so much. But before I begin, if you still haven't subscribed to my YouTube channel, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. I have myself struggled with this for a very long time. मेरे लाइफ में अब 3-4 फ्रेंड्स है, उसमें से एक की शादी हो गई, एक की एंगेजमेंट हो गई, एक जॉब में बिजी है, एक ऑफिस में बिजी है, एक कहीं मुंबई से बाहर चली गई, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही तो उससे अब इतनी बात नहीं होती है. तो बेसिकली सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है. नाउ आई नो दैट बीइंग अलोन कैन बी वेरी वेरी पेनफुल. सो इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू फ्लिप योर एंटायर पर्सपेक्टिव अबाउट बीइंग अलोन एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू सी व्हाट यू गेट फ्रॉम बीइंग अलोन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ओनली सी हाउ थिंग्स आर बैड और व्हाट दे लैक इन देयर लाइफ एंड व्हाट दे डोंट हैव, एंड इट कैन बी वेरी पेनफुल if your focus is in the wrong direction. So I'm going to fix that for you and help you focus on what you're getting by being alone because it's a huge opportunity. But before मैं आपको ये बताऊं कि how to be okay with being alone, let me tell you what are the things that you should not do when you are alone. Don't turn into alcohol or smoking. Don't do stress eating or don't waste your time scrolling reels because ऐसा करने से आप सिर्फ अपने साथ चीट कर रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैंड बजा रहे हो. समवेयर आप ही अपना डाउनफॉल प्लान कर रहे हो. Now I understand that it is very hard because जब आप अकेले रहते हो तो बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है. आपको लग सकता है कि आप में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सबकी लाइफ में मजे चल रहे हैं. बट बीइंग अलोन कभी भी परमानेंट नहीं होता है. ये एक फेज होता है जो सबकी लाइफ में आता है. कभी कभी अकेले रहना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को बेटर और अच्छे तरीके से समझ सको, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर सको और जेन्युइनली लाइफ में ग्रो कर सको. आई हैव रियलाइज दिस कि जब आप लाइफ में अकेले रहते हो ना तब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सुन पाते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और वहीं से सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है जो आपको स्ट्रांग बनाती है और आपको एक लाइफ में क्लियर डायरेक्शन देती है. चाहे आप अभी लोनली फील कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप दुनिया से कट ऑफ हो गए, पर याद रखना ये बहुत एसेंशियल स्टेप है आपकी ग्रोथ के लिए क्योंकि इस वक्त आप अपने आप को समझते हो, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, आपकी प्रायोरिटीज आप क्लियर होती जाती है. सो डोंट बी स्कैर्ड टू बी अलोन बिकॉज जिस भी इंसान ने अकेले रहना सीख लिया ना उसके बाद आप अपना आपका एक इवॉल्व्ड वर्जन, एक हायर वर्जन देखोगे. रिमेंबर दैट सॉलिट्यूड ऑफर्स अ यूनिक चांस टू रिकनेक्ट डीपली विथ योरसेल्फ. हम रोज इतने बिजी रहते हैं लोगों के साथ या फिर काम में या सोशल मीडिया पे कि खुद से कनेक्शन ही नहीं कर पाते हैं, और जब आप अकेले रहते हो तब आपको वो एक चांस मिलता है कि आप अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने थॉट्स के साथ क्लियर रहो, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो और दूसरे लोगों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो. सारा फोकस अपने आप पे शिफ्ट करो. ट्रस्ट मी, अकेले रहने से आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है. प्रॉब्लम कब आती है जब आप अकेले रहते हो और खुद के बारे में आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हो, सोचते हो कि आप में कोई प्रॉब्लम है या फिर दूसरे सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सबके पास फ्रेंड्स है, सब मजे कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मेरी लाइफ बोरिंग चल रही है. अरे भाई, आपकी लाइफ बोरिंग इसलिए चल रही है बिकॉज आप ऐसा सोच रहे हो और आप आपके बारे में ऐसा बोल रहे हो. हमें अकेलापन पसंद नहीं होता है, इसलिए हम अपना अलोन टाइम जो रहता है वो डिस्ट्रैक्शन के साथ फिल कर देते हैं. जैसे किसी के साथ, फ्रेंड के साथ बात कर ली या फिर नेटफ्लिक्स देख लिया या फिर घूमने चले गए, बट लोनलीनेस से हम भागते चले जाते हैं. अगर आप ऐसा करते हो तो आप सेल्फ डिस्कवरी करना भूल जाते हो. अकेलेपन से भागो मत. ट्रस्ट मी, जिस भी इंसान ने अकेले रहना सीख लिया, अकेला खाना सीख लिया, कैफे में खुद के प्रॉब्लम्स अकेले हैंडल करना सीख लिया, दैट पर्सन बिकम्स अनस्टॉपेबल इन देयर लाइफ. आई रियलाइज कि जब भी मैं लोगों के साथ रहती थी या अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज देयर नीड्स कि उनको क्या फील हो रहा है, उनको क्या चाहिए लाइफ में, until I realize that even I have something of my own which I need to value. If someone is not valuing that, I need to pull myself back from this person. जब आप अकेले रहते हो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, आप खुद
खुद की नीड्स का ध्यान रखते हो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हो, विच इज वेरी वेरी लिबरेटिंग। सो दो चीजें, लोगों के साथ रह के भी आपको अकेलापन फील हो सकता है और अकेले रह के भी आप बहुत खुश रह सकते हो एंड यू डोंट फील लोनलीनेस। आप एनालाइज करो कि आप कौन सा वाला लोनली फील कर रहे हो। इज इट बिकॉज आपके आसपास लोग नहीं है वो वाला लोनली, या फिर आसपास लोग है तो भी आपको अकेला फील हो रहा है। एंड देन लर्न टू केयर फॉर योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ एग्जैक्टली हाउ यू वुड डू इट फॉर अदर्स। हम सब दूसरों को प्यार करने में, उनकी केयर करने में एक्सपर्ट होते हैं, बट जब भी बात खुद की आती है ना, हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे याद है मैं हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देती थी, फैमिली, फ्रेंड्स, काम, सब कुछ, और एंड में खुद के लिए मेरे पास जीरो एनर्जी बचती थी। तब समझ आया कि अगर मैंने अपनी लाइफ में खुद की केयर नहीं की तो कोई और आके नहीं करने वाला है। सो whenever you are upset or overwhelmed, treat yourself with the same compassion, with the same understanding how you offer it to a close friend. Avoid self-judgment or any kind of negative self-talk and instead comfort and validate your own feelings. Also, अगर आप अकेले हो तो use that alone time to explore your interest and create a fulfilling life. Alone time waste मत करो, ये वो golden opportunity है जहाँ पे आप अपने interest को explore कर सकते हो। फिर चाहे वो कोई भी इंटरेस्ट हो, पेंटिंग का, राइटिंग का, योगा का, या कुछ अगर आपको नया सीखना हो बहुत टाइम से। मैंने ये रियलाइज किया कि जब भी मैं अकेले रहती हूँ, आई हैव टू ऑप्शंस, या तो ओवरथिंकिंग करके टाइम वेस्ट कर दूं या फिर कुछ नया सीखूं ताकि उससे लाइफ में कुछ ऐड ऑन हो। जब आप नया सीखते रहोगे तब जाके आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। एक और चीज मैंने रियलाइज की है कि कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। अगर आपको कुछ फील हो रहा हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करो। हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी को भी झूठ बोल सकते हो पर खुद को झूठ मत बोलो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो तब आपको अपनी असली वैल्यू दिखती है और तभी आपकी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। सो ट्रस्ट मी गाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस वहीं से आती है जहां आप अपनी फीलिंग्स की सुनते हो और अपने लिए स्टैंड लेते हो। एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में अप्लाई की है एंड दैट इज विजुअलाइज योर आइडियल पार्टनर और योर आइडियल फ्रेंड। मतलब सोचो कि अगर आप एक ऐसा इंसान चाहते हो अपनी लाइफ में जो केयरिंग हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो एम्बिशियस हो, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या आप में खुद में वो क्वालिटीज है। रियलिटी यही है कि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। अगर आपको एक हाई वैल्यू रिलेशनशिप चाहिए या फिर आपको एक हाई वैल्यू फ्रेंडशिप चाहिए जो एम्बिशियस हो, जो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हो, जिससे देख के आप इंस्पायर हो, तो पहले आपको खुद को वो हाई वैल्यू पर्सन बनना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट पर्सन, अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करो। जब आप वर्दी बनते हो तब ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी वैसी होती है कि आप अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज सो ट्रू। आई हैव डन दिस एंड आई हैव फेल्ट दिस। एक और चीज है जो बहुत स्टूपिड हो सकती है बट जिनको भी अकेला फील होता है, यूज मिरर एज अ कंफर्टिंग टूल। नाउ आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा सिली है, थोड़ा सा स्टूपिड है, बट मिरर को ना सिर्फ अपनी अपीयरेंस चेक करने के लिए मत यूज करो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं। ये एक एक्चुअली कंफर्टिंग टूल बन सकता है, स्पेशली जब आप बहुत अकेला फील करते हो। मैं खुद कभी कभी जब लोनली फील करती हूँ, मैं जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाती हूँ एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, आई स्टार्ट टेलिंग गुड थिंग्स टू माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके अकेलापन को थोड़ा कम कर सकती है। ये एक सिंपल ट्रिक है बट ट्रस्ट में ये आपकी कंपनी को एंजॉय करना सिखा सकती है और आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है ना, तो लाइफ में इतना बड़ा बनो, इतनी मेहनत करो, एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल बनो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, ताकि लोग आपसे बात करना चाहे, लोग आपके फ्रेंड बनना चाहे, तब आप सिलेक्ट करोगे कि नो कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्विक वीडियो अबाउट हाउ टू एक्चुअली बी कंफर्टेबल इन बीइंग अलोन। डोंट जज योरसेल्फ, डोंट फील कि आप में कोई प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, अगर आप अकेला रहना सीख गए ना, आपको लाइफ में कोई चीज बॉदर नहीं करेगी। एंड आई हैव लर्नड दिस वेरी हार्ड इन माय लाइफ। आई विश आई लर्नड दिस अर्लियर बट नाउ एट दिस पॉइंट मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे कोई फ्रेंड है या नहीं है, कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई नो आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट वुड रियली मीन अ लॉट इफ यू कुड शो योर सपोर्ट। आई रियली विश टू हिट 100K फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स दिस वीक। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।